Now next topic is average speed. Now this is one topic you know very well but you have never ever thought about it. I am taking a very simple example. ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे कहते हैं कि सपोज राजधानी इज अ ट्रेन. राजधानी का स्पीड इज 120 किलोमीटर पर आवर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि राजधानी का स्पीड इज 120 किलोमीटर पर आवर. सपोज राजधानी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम भोपाल टू से दिल्ली. ठीक है, दिस इज भोपाल, दिस इज दिल्ली. आई कैन राइट इट एज बी. ठीक. नाउ व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम भोपाल टू दिल्ली, सपोज देयर इज अ स्टेशन. It will stop at a few junctions. Suppose these are 1, 2 and 3 stations in between. Now when Rajdhani will have to stop, it will deaccelerate. Yeah, its velocity will decrease and then it will come to rest at this station. फिर क्या होगा? Again the train will start moving. So again it will increase its velocity. It will move with some velocity for that particular interval of time. फिर अगले स्टेशन में रुकने के लिए अगेन उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, फिर वो रेस्ट पे आएगी, फिर वो चलेगी. तो व्हेन आई एम सेइंग दैट द वेलोसिटी ऑफ राजधानी इज 120 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, और द स्पीड ऑफ राजधानी इज 120 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राजधानी इज ट्रैवलिंग द एंटायर लेंथ विद द सेम स्पीड. ये तो नहीं हो रहा ना. Somewhere it is increasing, then it is decreasing, at times it is becoming zero. 4-5 मिनट का आपका होता है ट्रेन का स्टॉप. तो फिर 120 किलोमीटर पर आवर कैसे आ गया? ये कैसे आया? बाय द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड. तो व्हाट इज एवरेज स्पीड और हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड? टेक द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. टोटल डिस्टेंस and divide it by the total time taken by the object. That is equal to average speed. Total distance divided by total time. Generally speed का फॉर्मूला क्या था? Distance upon time. तो average speed क्या हो गया? Total distance divided by the total time. जैसे आपके परसेंटेज निकालते हैं ना, एवरेज मार्क्स. You have scored 40 in maths, 45 in Hindi, 42 in science. तो क्या करते हैं? We add up all the number and we divide by the number of subjects that are there. यहाँ भी अपन वही कर रहे हैं, एवरेज स्पीड निकालना है. ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? You have to take the total distance and you have to divide it by the total time taken. एक और एग्जाम्पल है, सभी ने रेसिंग वाले गेम खेले होंगे ना, या you must have seen that F1 रेसिंग, सेबेस्टियन वेटल, माइकल शूमाकर. तो एट द एंड ऑफ द रेस अगेन लिख के आता है कि सेबेस्टियन वेटल का स्पीड वाज 274 किलोमीटर पर आवर, माइकल शूमाकर का सपोज 250 किलोमीटर पर आवर. तो क्या उन लोग थ्रू आउट इसी वेलोसिटी या स्पीड से ट्रैवल करते हैं? नहीं, दे आर नॉट ट्रैवलिंग विद दिस स्पीड थ्रू आउट द जर्नी. व्हाई? वंस दे विल स्टार्ट, फिर वो बीच में रुकते हैं, टायर चेंज होते हैं, टर्न्स के अराउंड स्पीड विल डिक्रीज, देन ऑन द स्ट्रेट पाथ स्पीड विल इंक्रीज. तो स्पीड इज चेंजिंग, बट हाउ टू फाइंड द एवरेज? अगेन व्हाट दे आर डूइंग? they are taking the total distance traveled by the F1 car and they are dividing it by the total time taken to cover the distance. So that is what average speed is. ठीक है, so what is average speed? Total distance divided by the total time. तो अगली बार कोई आपसे कहे कि राजधानी का स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राजधानी थ्रू आउट द जर्नी 120 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करेगी. दैट इज रॉन्ग. हाउ वी हैव कैलकुलेटेड 120 किलोमीटर पर आवर? बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय राजधानी टू द टोटल टाइम. अब अगर देखा जाए, अगर आप देखो तो राजधानी का स्पीड एक्चुअल में जो ट्रैवल करती होगी वो 120 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि भाई 5-5 मिनट के स्टॉप भी तो आ रहे हैं स्टेशंस में, तो वहां तो उसका स्पीड क्या हो जा रहा है? 0. अब उसको 120 लाना है तो उसको इससे तेज ही चलना पड़ेगा ना, क्योंकि टाइम तो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है.
तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करना है? डिवाइड, टेक द टोटल डिस्टेंस and divide it by the total time taken. So that is what average speed is. Next topic again. Now see, average speed has got all the qualities of speed. It is a scalar quantity. SI unit is meter per second. Again, if the object has moved, it cannot be zero. I hope it is clear to you. Listen once again. It is a scalar quantity. SI unit is meter per second, and if the object has moved, it cannot be zero. Now the next topic in this is average velocity. I hope the concept of average speed is clear to you. So if average speed is total distance upon total time, what will be average velocity? Total displacement upon total time taken. So that is the formula for average velocity. Generally definitions are not asked, numericals आते हैं इस टॉपिक से. Okay, physics में numerical part is maximum definition and the theoretical part is less. Okay, again SI unit is meter per second, but since displacement is there, it is a vector quantity. Again, if the object has moved, like I have gone from Satna to Rewa and then I have returned back from Rewa to Satna, what is my displacement? 0. So again my average velocity will be 0. So this is again the same difference. Average speed cannot be 0 if the object has moved, but average velocity will, or it can be 0. And when it is 0, when the object is returning back to its mean position, or when the displacement is 0. Okay, so I hope average velocity and average speed are clear to you. One more point you can add. Average, जैसे speed is always greater than velocity. So again one more thing you can add. Average speed is always greater than or equal to average velocity. अब एक क्वेश्चन आ जाता है, when will they be equal? When the object is moving in a straight line in one particular direction, या linear motion in one particular direction. और क्वेश्चन आ गया, when it is greater, when is average speed greater than average velocity? तो उसमें you can give any example. सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल दे देना. एक सर्कल में आपका डिस्टेंस हो गया 2πr और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी. So you have to keep the examples in mind. Using the examples, you can answer any given question if you have them in mind, and you have to think about it. And the physics is all about thinking. The more you think, the better you will become day by day. I hope this topic is clear to you. Do study it.